नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कैलेंडर का चैप्टर चल रहा है और इसमें हम पार्ट तो लगभग 3 कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से हमारे पार्ट स्टार्ट हुए हैं वो सेकंड मतलब दूसरा जो पार्ट आया था जिसको मैंने फर्स्ट पार्ट नाम दिया था। ठीक है, हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री वाला तो मैंने नॉर्मल तरीके से हिस्ट्री को बता दिया था, किस तरीके से ग्रेगोरियन कैलेंडर का विकास रहा है। ये सारी चीजें मैंने पहले पार्ट में बता दी थी हिस्ट्री के रिगार्डिंग। सेकंड जो इसका पार्ट आया था जिसका नाम जो मैंने फर्स्ट पार्ट करके दिया है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें सारी कैलेंडर की जो बेसिक नॉलेज है जो हमें इस कैलेंडर को रनिंग में लाने के लिए मतलब अपना एग्जाम के हिसाब से तैयार करने के लिए बेसिक बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें जो होती हैं, लीप वर्ष, साधारण वर्ष, विषम दिन, इस तरीके की चीजें, क्या शताब्दी वर्ष है, कब शताब्दी वर्ष लीप होगी, इस तरीके से हमने ये 2 पार्टों में सीखा। और जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एक नंबर से कि निम्न में वह कौन सा दिन है जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा या अंतिम दिन होगा, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाले भी क्वेश्चन मैंने सेकंड पार्ट में करा दिए थे। ठीक है, और जो कहते हैं 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 500 वर्षों में कितनी बार आएगी, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं एक ही पैटर्न पे होते हैं। मैंने आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन उसमें करा दिए थे। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है आपका। और आज का जो सेशन है कैलेंडर के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, कैलेंडर की बात करेंगे यहां पर भी हम। ठीक है, अगर यहां पर हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो यहां पर आज का सेशन हमारा किससे रिलेटेड होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो के मतलब इससे पहले लेक्चर से एंड में बताया था। आज जो हम बात करने वाले हैं किसी भी डेट का, यानी कोई भी आपको डेट दे रखी होती है, डेट क्या होगी, गिवन होगी, और उसका हमें डे फाइंड करना होता है, डे फाइंड करना होता है। ठीक है, किसी भी तारीख का हमें दिन निकालना होता है। जब किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमारी यूज में रहती हैं और वो प्रॉपर में अच्छे तरीके से पता भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो कोई भी तारीख लिख लेता हूं मैं, मान लो मैंने यहां लिख दिया 17 अगस्त 1998। ये कोई डेट है, ये कोई तारीख है, इस तारीख का हमें दिन निकालना है। तो इस तारीख का दिन निकालने के लिए हमें कितने स्टेप चलना होगा, ठीक है, कितने स्टेप चलना होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, इस तारीख का कौन सा दिन होगा, ठीक है, इस तारीख का कौन सा दिन होगा, जब ये क्वेश्चन दे दिया तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं और किस किस तरीके से बनते हैं। तो देखो डेट हमें किस तरीके से मिलने वाली है, ठीक है, डेट किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो देखो डेट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, कोई भी तारीख जो होगी तो वो 2-3 तरीके से आएगी। हो सकता है वो उस डेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बना है वो एक सिंपल ईयर हो, ठीक है, यानी कि साधारण वर्ष, या हो सकता है वो एक लीप ईयर हो, लीप ईयर, ठीक है, लीप वर्ष। इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली बात यह है कि हमें मतलब साधारण वर्ष तो क्या करना है, लीप वर्ष के क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है, और जो हमारे सेंचुरी ईयर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं। और शताब्दी वर्ष को आप अच्छे से जानते हो, ये 2 तरीके से आती है हमारी, एक तो आती है साधारण यानी कि सिंपल सेंचुरी, और एक होगी लीप, ठीक है, और लीप सेंचुरी, लीप शताब्दी, ठीक है, 2 तरीके से आएगी। तो देखो शताब्दी वाले क्वेश्चनों को तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं, साधारण होगी तो इस तरीके से हो जाएगी, लीप होगी तो ये इस तरीके से, दोनों सेम कंडीशन से हो जाती है। लेकिन बात यहां पर जो आती है, बात आती है यहां पर कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि हमारा जो साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट होता है वो लीप वर्ष में कहीं तक तो सही होता है। अब हम सवाल अगर साधारण वर्ष का कर रहे हैं तो सेम क्वेश्चन उसी प्रोसेस से ही हम लीप वर्ष का करेंगे। ठीक है, अब कहीं तक तो लीप वर्ष में कुछ भी नहीं चेंज करना होता और कहीं आके हम +1 भी करते हैं। ये चीज आपको पहले से पता होगा, नहीं पता तो आप समझ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न रहेगा। और किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला। ठीक है, मैं क्वेश्चन बस वही कराऊंगा जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकता है, बाकी आप अपनी खुद से प्रैक्टिस करें। अब बात है कि प्रैक्टिस कहां से करें, जब क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपके पास देखो क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, कोई भी डेट उठाएं और गूगल में डाल दो, वो वहां से दिन दे देगा।
अब किसी भी तारीख का जब आप दिन पता गूगल से कर लोगे, उसके बाद उस तारीख का अपनी कैलकुलेशन निकाल कर देखना, ठीक है। अब कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी, हो सकता है कि बहुत ज्यादा लंबी हो और हो सकता है बिल्कुल लंबी ना हो। अब लंबी और शॉर्ट का चक्कर क्या है कि देखो दो या तीन क्वेश्चन तो हम देखेंगे फुल स्टेप में, मतलब कि क्या क्या प्रोसेस रहती है उस तरीके से देखेंगे। जब उसके बाद जब हमारा ये क्वेश्चन पूरा मतलब रनिंग में आ जाएगा कि ये चीजें हमें लेनी होती है, तो केवल और केवल एक लाइन की कैलकुलेशन में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। विद इन 5 से 7 सेकंड में ये सवाल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे लिए आते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए। जिसने कभी भी कैलेंडर नहीं पढ़ा है ना, जो पहली बार क्लास देख रहा है, वो भी इस क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें किसी भी तारीख के अंदर कोई भी अगर हमें डेट दे रखी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो देखो ये दिन होंगे स्टार्टिंग के, इसे हम तारीख भी कह देते हैं। तारीख जितनी हो वो लेनी है, प्लस महीने का कोड लेना है, महीने का कोड लेना होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो महीने का जो हमें कोड लेना होता है भैया, तो इसका मतलब 12 के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के कोड हमें पता होना चाहिए और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। नॉर्मल में अभी आपको याद करा दूंगा, आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो ये आता है, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो वर्ष होगी और प्लस शताब्दी होगी। इसको दो में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे 1900 एक साथ कर ले, शताब्दी अलग निकालेंगे, उस शताब्दी का कोड लगाएंगे इसमें, शताब्दी कोड, ठीक, प्लस अब ये वर्ष रह जाएंगी आपकी, और वर्ष में आपको जैसे 98 है तो -1 करके लिखना है। 97 लेंगे हम इसमें, अगर यहाँ पर 97 ही होता तो हम 96 लेते, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये लिख लेंगे तो फाइनली हमें लीप वर्ष निकालनी होगी, लीप वर्ष। अब ये जो लीप वर्ष निकालनी होगी वो किस में से निकालनी होगी, ये जो वर्ष -1 करके लिखेंगे हम, यानी कि 98 में से कम करके लिखेंगे यहाँ पर 97। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उन 97 वर्षों में कितनी लीप ईयर पड़ेंगी, वो वाला फंडा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। दोबारा समझो, तारीख लेंगे, महीने का कोड लेंगे, फिर इसको दो में ब्रेक करेंगे, यानी कि इसको ब्रेक करेंगे किस तरीके से, एक तो ये हो जाएगा 1900 और प्लस हो जाएगा 98, ठीक, इस तरीके से। अब 1900 का तो हम शताब्दी का कोड लगा देंगे और 98 की जगह जो बचा है हमारा, यहाँ पर एक कम करके लिखेंगे, यानी कि 97 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर 97 हो जाएगा तो 97 में कितनी लीप वर्ष पड़ेगी, वो लीप वर्ष हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, और ये जो आपके महीने के कोड और शताब्दी कोड किस तरीके से रहेंगे। तो देखो महीने के कोड को तो आप नॉर्मली याद कर लो, ठीक है। अगर मैं उन्हें निकालना बताऊं किस तरीके से निकला, तो पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है। और हर बार अगर क्वेश्चन को करेंगे, जैसे अगस्त का कोड चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं है कि अगस्त का कोड आप निकालोगे तो आप डायरेक्ट पूरी प्रोसेस करोगे कि पूरे महीनों के 12 कोड निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। करना क्या है, ये समझो कि महीनों के जो कोड होते हैं आप इसको नोट कर लें, और उसके बाद महीनों के जो कोड रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, तो आप देखो मेरे साथ साथ बोलेंगे। 12 का वर्ग 144, अब 0 लगा दो, ठीक। 12 का वर्ग 144, अब 0 लगा दो। अब इसके बाद पढ़ो, 12 का वर्ग 5 का वर्ग, फिर 0 लगा दो, फिर 6 का वर्ग 36, यानी कि 12 का वर्ग के बाद 0 लगानी है, 5 के वर्ग के बाद एक 0 लगानी है, 6 के वर्ग के यानी कि 144, 025, 036, 146, यानी कि 12 के वर्ग में +2 कर दो, यही आपका कोड हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, 144, 025, 036, 146, नॉर्मल याद हो जाएगा। जब मैं याद कर सकता हूं आप भी कर सकते हो, ठीक है। और यानी कि 12 का वर्ग, फिर 0 लगाना, 5 का वर्ग, फिर 0 लगाना, 6 का वर्ग, फिर 12 के वर्ग में प्लस कर दो कितना, 2, तो 144, 025, 036, 146, तो 4 बार लिखोगे और रनिंग मतलब रिपीट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब देखो बात आती है शताब्दी के कोड की, शताब्दी कोड किस तरीके से लेने हैं, तो देखो शताब्दी अगर कोड की बात करें भैया तो समझना अच्छे से। हर लीप सेंचुरी ईयर से कोड शुरू होगा आपका, शताब्दी का कोड रहेगा 6420, ठीक है। क्या रहेगा, 6420। आपका जो शताब्दी का कोड रहेगा वो रहेगा आपका, जैसे लीप सेंचुरी ईयर में सबसे पहले शुरू करूं 400 है, इससे पीछे तो नहीं होने वाला क्वेश्चन, कभी यहां तक भी नहीं आएगा। 400, 500, 600 और 700, तो मैं यहां से पहली शताब्दी लीप है आपकी 400,
फिर 500, 600, 700, इससे पीछे का क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, और आप किताब में से उठाओगे ना 700, 800 के भी क्वेश्चन नहीं मिलते। लगभग जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको मिलते हैं 17, 18, 19 तक के मिलते हैं, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन फिर भी हम 400 से चलेंगे और आगे तक चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएगा 6, 4, 2, 0। यार इतना पीछे का आप आंसर निकाल पा रहे हो कि कम थोड़ी है। अब जैसे ही अगर हमसे बात की जाए कि 800 का बताओ, तो हमारा 800, 900, 1000 और 1100, ठीक है। यहां से हमारा कोड शुरू हो जाएगा 6, 4, 2, 0। ऐसे ही आप और आगे बढ़ना चाहोगे तो 1100 के बाद ऐसे आएगा ना 1200, 6, 1300, 4, 1400, 1500, 6, 4, 2, 0। यानी कि शताब्दी का कोड नहीं बदलेगा। अब ऐसे तो है नहीं है कि आप इनको याद करो, रट्टा लगा दो, कोई मतलब नहीं बनता। किस तरीके से काम में लेना है, तो काम में इनको इस तरीके से लेना है भैया कि आपसे मान लो कोई डायरेक्टली कोई भी कोड पूछे, ठीक है, आपसे कोई डायरेक्ट कोई कोड पूछे तो आपको करना क्या है, एक बात ध्यान रखो। जैसे मान लो आपको अचानक से चाहिए 1700 का कोड, अचानक से। अब आप करोगे कि किस तरीके से निकालना होगा, आपको 1700 का कोड जो निकालना होगा, तो आप अचानक देखो 17 से पहले देखो कब लीप पड़ी, 16 पड़ी होगी, तो लीप से कोड शुरू होता है 6, 4, 1700 का 4 आ गया। 4 सेंचुरी का गैप है, उसे आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई सी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपको करना क्या है, हमेशा आगे पीछे जाना, और मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप समझ जाओगे, ठीक है। नॉर्मल जो रखना होता है हमें शताब्दी कोड की, अगर मैं बात करूं आपसे शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड तो आपके यही रहते हैं 6, 4, 2, 0। ये कैसे रहेंगे, 1600, 1700, 1800, 1900, ये होते हैं आपके शताब्दी कोड, ठीक है। अब बात आती है कि जब क्वेश्चन बनेगा, तो वैसे तो देखो नॉर्मली अगर आपने क्वेश्चन देखा भी होगा तो इनके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं आता ज्यादातर। मतलब ये है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16, 17, 18, 1900 को लेके पूछे जाते हैं। अगर आप ये कहे हो कि सर 1200 का आ गया तो कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 6, 4, 2, 0, इसके बाद जैसे 1900 के बाद जब 2000 आएगी, 2000 आएगी तो 2021, 2200, 2300 तक ये 6, 4, 2, 0 चलेगा। फिर 2400 यानी कि लीप सेंचुरी हो जाएगी, तो वहां से किससे शुरू हो जाएगा, वहां से 6, 4, 2, 0 से शुरू हो जाएगा। पर 1600 से पहले की लीप ईयर की बात करें तो 1600 से पहले लीप सेंचुरी आई होगी आपकी 1200, तो वहां से शुरू हो जाएगा 1200 से 6, 4, 2, 0, 12, 13, 14, 15 तक, इस तरीके से, ठीक है। आगे अगर उससे भी और ऊपर जाओ तो 800 से शुरू रहेगा, मैंने हर लीप सेंचुरी से शुरू करना है, ठीक है। बाकी 1600, 1700, 1800, 1900 के लिए आपको रनिंग में रखना है 6, 4, 2, 0। अब बात करते हैं कि 17 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा, तो क्वेश्चन किस तरीके से करना है। देखो पहला क्वेश्चन है 2 स्टेप में हो जाए या 3 में, कराएंगे पूरा अच्छे से सॉल्व। अब अगर क्वेश्चन आपका एक लाइन में एंड में हो जाएगा तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, एक ही लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे वो चीज समझना, हर क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा, तो आप यहाँ पर समझेंगे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि ये एक क्वेश्चन है और ये वाली जो वर्ष है ये साधारण वर्ष है। इस बात को पहला विशेष ध्यान रखना है कि दी गए क्वेश्चन में जो वर्ष ईयर जो दे रखी होगी उस ईयर्स को चेक करना होगा हमेशा सबसे पहले कि वो कौन सी ईयर है। तो आपको पता है अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो भैया वो कहलाएगी आपकी लीप वर्ष। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैसे वर्ष का क्वेश्चन है, ये एक साधारण वर्ष का क्वेश्चन है। किसका? साधारण का, सिंपल का, ठीक है। ये एक साधारण वर्ष का क्वेश्चन है। तो अब आप समझेंगे किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें तारीख लेनी है, पहली बार में सारी चीजें लिखेंगे तो 17 लेंगे और देखना कितना आसान है। अगस्त आ गया तो महीना है, महीने के कोड लगा दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आगे प्लस करो। अब मैंने आपको बताया था इसको ब्रेक करना होता है, ये 1900 प्लस 98 हो जाएगा। यानी शताब्दी हमेशा अलग निकालनी है, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन के लिए निकालनी है, हमेशा शताब्दी अलग निकालनी है। तो शताब्दी इसमें 1900 है, 1900 का कोड कितना लगा दोगे? 0। और अब ये 98 है तो 98 की जगह कितना लोगे? 97। एक बार कम कर लीजिए, शताब्दी कोड लगा दिए, इसमें हर क्वेश्चन में शताब्दी होगी, 0 लगा दिया। बस -1 का मतलब है 97 में से कम करके 98 में से कम करके 97। अब जो लीप वर्ष है, ये जो 97 है जो हमारी वर्ष लिखी जाती है, इनमें कितनी लीप ईयर पड़ेंगे? लीप
ईयर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से लीप ईयर ज्ञात करना बताया था। 97 में डिवाइड करना कितने का, 4 का, 4 टू जाए यानी 4 टू जा 8 यानी 1 7 बचा, 1 बचा। इसका कोई रोल नहीं होता जब हम लीप वर्ड्स निकालते हैं। तो लीप वर्ड्स हमारी कौन सी होंगी, ये होंगी लीप वर्ड्स 24। तो यहां पर आप प्लस करके कितना लिख दोगे, 24 लिख देना। अब इसके बाद क्या करना, अब तो हो गई कैलकुलेशन जितनी होनी थी, ठीक है, यही है, इसमें से इतना ही लिखना होगा। अभी तो ये पहला क्वेश्चन है, रनिंग में आएगा तो ये चीजें तो हमें वैसे भी नहीं लिखनी, यहां से चलना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारे पास सारे के सारे जो भी मतलब ये नंबरिंग आती है, ये सब हमारे पास दिन होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इसमें हमें 7 से जितने भी 7 से बड़ी संख्या है उन्हें 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जितने भी 7 से बड़ी संख्या है, क्योंकि सप्ताह मतलब ये दिन है हमारे पास, जब सप्ताह निकाल दो जितनी मतलब 7 का डिवाइड करते चले जाओ जितने भी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन्हें जोड़ दो, जोड़ोगे कुछ संख्या आएगी तो वो इतने सारे दिन निकल के आएंगे, फिर आप डिवाइड करोगे 7 का, फिर आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 से लेके 6 तक ही कोई रिमाइंडर रहता है, उससे बड़ा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। और जब उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता भैया, तो आप इतना तो जानते ही हो कि इससे बेहतर है, देखो अब सबको जोड़ के 7 से भाग लगाना है, इससे बेहतर तो यही रहेगा कि आप डायरेक्ट इसमें क्या कर लो, डायरेक्ट आप इसमें ये कर लो कि जो 7 से बड़ी संख्या है पहले ही डिवाइड कर लो। मान लो कि 7 का डिवाइड आप यहां लगा दोगे, 7 का आपका यहां लग जाएगा और 7 का ही आपका यहां लग जाएगा, लगा लो। 7 दूनी 14 और 3 बचा यहां पर, और 3 ये है हमारे पास। 7 का इसमें लगा दो, 9 में जाएगा एक बार, 2 बचेंगे, 7 3 21, 6 बचेगा, ठीक है, प्लस कर लो, और 7 3 21, 3 बचेगा, ठीक है। अब हमें पता है अभी ये कितना हो रहा है, देख लो, 3 और 3 6 6 12 3 15 हो गया। ये 15 है भी 7 से ज्यादा, फिर से 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 1 बचा। और जब 1 बचा तो 1 पे क्या आता है आपका, सोमवार। यही कैलकुलेशन रहेगी हर क्वेश्चन के लिए। तो आप देख पा रहे हो ये चीज तो हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ये हमें डायरेक्ट जो करना है, एक टाइम ऐसा आएगा कि केवल हमें इतना ही करना पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से आने लगेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अभी फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं सब कुछ हटा के डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं। पहले 1-2 क्वेश्चन साधारण वर्ष पे देखेंगे, फिर लीप वर्ष पे भी देखेंगे, लीप वर्ष में कहां किस तरीके का रहता है, कब क्या करना होता है, ये चीज हम भी समझेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना। मान लो मैं आपसे कहूं 10 मई 1997 1997, तो करना क्या है, देखो कितना आसान रहेगा, आपको पता है। अब आपको पता है कि 10 लेना है, इसके लिए और कर लो एक लाइन, बस इसको 2 में कर लो, अगली बार 1 में ही करेंगे, 10 ले लो। मई की अगर बात करेंगे तो कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कितना रहेगा, 2 रहेगा, प्लस 1900 का कोड कितना हो जाएगा, 0, प्लस 97 की जगह कितना करेंगे, एक कम कर लिखेंगे 96। अब आगे क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट में वर्ष लिखी जाती है उनमें कितनी लीप ईयर पड़ेंगी, तो 96 में 4 का डिवाइड कर दो, जितनी बार जाएगा उतनी लीप ईयर, यानी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 24 लीप ईयर आएंगी किसके अंदर, 96 वर्षों में 24 लीप ईयर। अब क्या करना है, जो 7 से बड़ी संख्या है उन्हें 7 से डिवाइड कर दो। 7 से बड़ी संख्या को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 से कम बचता है, ठीक है। 7 का इसमें डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 2 ये ऑलरेडी है। 7 का इसमें डिवाइड करोगे तो 9 में 7 एकम 7 कितना बचा, 2, 7 3 21 5 26 5 बचा, 7 3 21 और 3 24 ये बचा। अभी देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा 5 और 2 7, 3 और 3 6 आएगा, और 6 पे रहेगा आपका शनिवार, ठीक है, 6 पे रहेगा आपको शनिवार। मैंने आपको पहले भी बताया था दिन का कुछ चक्कर किस तरीके से साइकिल ऑर्डर में लिखाए थे, 1 0 1 2 3 4 5 6, गलत लिख दिया है, चलो देखो कोई नहीं, 0 अंदर डालता हूं नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 0 या 7 एक ही बात है, रविवार आएगा उस पर। यहां पर लेते हैं हम रविवार, यहां पर रहेंगे सोमवार, यहां पर लेंगे मंगलवार, यहां 3 पे लेते हैं बुधवार,
और 4 पे बृहस्पति है गुरुवार, ठीक है, और 5 पे आता है आपका शुक्रवार और 6 पे रहता है आपका शनिवार। इस तरीके से ये आपका साइक्लिंग ऑर्डर रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बचा आपका 6 और 6 पे क्या आएगा आपका शनिवार आएगा, ठीक है। हर तरीके का सवाल कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक साधारण बचता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। जैसे अब मैं आपसे बात करता हूं, जैसे 26 जनवरी 1950, शायद आप लोगों को इसका दिन भी पता होगा, ठीक है। वैसे इसका दिन भी आपको नॉर्मल पता भी होना चाहिए। जैसे 15 अगस्त 1947 की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो था भैया आपका शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार था। और आप कैलकुलेशन से निकालना इसे देखना, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 का जो दिन था वो था आपका बृहस्पतिवार। अब देखते हैं कि बृहस्पतिवार आएगा हमारा। अगर बृहस्पतिवार आएगा तो समझ लो क्वेश्चन सही कर रहे हैं, नहीं आया तो फिर बिल्कुल गलत ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो करना कैसे होगा, अब देखो शॉर्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि 26 लेना है और लास्ट में ये भी करना है कि उसमें 7 का भाग लगाना, तो डायरेक्ट इसमें 7 का डिवाइड कर दो, 7 के 21, ठीक, कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस। विद इन 5 से 7 सेकंड में बोला था तो गलत नहीं बोला है, ठीक है, होगा भी। अब जनवरी का कोड कितना आएगा, 1 आएगा, 1900 का 0 रहेगा, प्लस 50 की जगह कितना रहेगा 49, ठीक है। 49 वर्षों में कितना लीप ईयर आएगा, तो आपको पता है कि भाई 49 लिखना है, लिख लो। ना लिखना तो 49 में 0 रहेगा नहीं रहेगा। 49 वर्षों में कितनी लीप ईयर आएंगी 12। अब देखो 5 और आपको पता है 7 से ये पूरा कट जाएगा, 0 रिमाइंडर रहेगा यहाँ से 5 मतलब 7 का इसमें भाग लगाओगे कितना बचेगा 5 बचेगा। 5 और 5 10 और 11 में फिर से 7 का भाग लगाओगे कितना बचेगा 4, और 4 पे क्या आएगा आपका बृहस्पतिवार, ठीक है। ये रहेगा, इतनी देर की कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। अब कैलकुलेशन पूरा किस तरीके से रहेगा कि हम जैसे 26 लिखेंगे, जनवरी का कोड 1 लिख लेंगे, प्लस 1900 का कोड इसमें से 0 लिखेंगे, पहले शताब्दी का कोड निकालते, 50 की जगह लिखेंगे 49, और 49 वर्षों में कितनी लीप ईयर पड़ेंगी 12। अब 7 का डिवाइड इसमें करोगे तो आपको पता 5 बचेगा, 1 ये है, और 7 से इसमें डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा, 7 से इसमें डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा। 5 और 5 10 और 11 में फिर से 7 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 रिमाइंडर बचेगा, और 4 पे क्या आएगा आपका शुक्रवार, बृहस्पतिवार, सॉरी 4 पे क्या आएगा बृहस्पतिवार। क्या लगा? तो मेरा कहना यह है कि आप एक लाइन की कैलकुलेशन से कर पाओगे, बस प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब फिर से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस तरीके से सवाल। साधारण वर्ष में तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा रहता है तो लीप वर्ष में रहता है। लीप वर्ष में 2 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, कभी +1 करना भी होता है और कभी +1 नहीं भी करना होता है, ठीक है। अब देखो फिर से आप मैं आपसे कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, अभी मैंने बताया था शुक्रवार था। आ जाए तो समझ लो कि ठीक है। अब ध्यान देना, इसको अच्छे से समझना, बहुत जल्दी कैलकुलेशन से करेंगे, मतलब बहुत कम कैलकुलेशन से करेंगे। 15 लेना होगा तो 15 लेंगे क्यों भाई, 15 लेना है ठीक है, 15 लेंगे क्यों, जब हमें पता है कि 15 आएगा फिर उसमें 7 का डिवाइड होगा ही होगा, तो फिर हम 15 क्यों लेंगे, नहीं लेंगे ना, डायरेक्ट 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिक्स है 3 आएगा, प्लस 1900 पे 0 रहेगा, 47 से 46 रहेगा, 46 में 11 लीप ईयर रहेंगी, यानी 4 × 4 और 4 × 4 11। अब हमें पता है 7 का डिवाइड करना है। अब जब 7 का डिवाइड इसमें करोगे तो यहां कितना रहने वाला है 4, और 4 3 7 हट जाएगा। अब ये 7 से इसमें डिवाइड करोगे 7 6 42 कितना रहेगा 4, और 1 ये है 4 और 1 कितना हो गया 5, क्या रहेगा आपका शुक्रवार। आया नहीं आया बताओ, कितनी कैलकुलेशन है, आपको दिख रही है क्या कैलकुलेशन इसमें है, कितना आसान है। बस यही है कि दुनिया भर की चीजें लोग कराते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, इससे शॉर्ट तो होगा नहीं और इससे आसान तरीका भी नहीं मिलेगा आपको। अभी सवाल कराऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इन सवालों को तो लोग कुछ ऐसे एक बार की बात बताता हूं। मैं जब ऑफलाइन में टीचिंग कर रहा था, ऑफलाइन की टीचिंग कर रहा था, तो एक स्टूडेंट बोला सर ऐसे थोड़ी नहीं होगा ये सवाल, इतना लंबा थोड़ी नहीं करेंगे मुझसे। भाई मैं शॉक्ड हो गया भाई, मैंने सोचा मैंने पता नहीं क्या करेगा, मैंने कुछ ये नया ही करने वाला है तो उसने बोला सर ये जो 47 है ना,
इसको आप 7 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। 7×42 रिमाइंडर बचेगा 5, यही आएगा आपका शुक्रवार। मैंने कि भाई ये कहां पढ़े आया, ये तो हमसे भी एक्सपर्ट हो गया, ऐसे बता दिया इसने। अब मेरा दिमाग खराब तो हो गया, लेकिन मैंने तुरंत उसको बोला, मैंने बेटा चल वो वाला क्वेश्चन दिया मैंने 26 जनवरी 1950 वाला करियो। मैंने कहा उससे ये कर लियो 1950 वाला। तो उसने क्या किया, सर 50 में 7 का डिवाइड कर दो, 7×49, एक रिमाइंडर बचेगा, आगे सोमवार। ऐसे होते हैं सर ये सवाल। मैंने कहा कि भाई ये यूट्यूब वाली विद्या, ठीक है, और जो मतलब कहते हैं ना कि 5 सेकंड में ये करो, ऐसी ट्रिक, जादुई ट्रिक, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, खतरनाक ट्रिक, तो कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। कुछ जरूरत से ज्यादा खतरनाक ट्रिक भी मत पढ़ा करो, ठीक है। तो इस तरीके से उसने इसका तो फिक्स देख लिया था, क्योंकि उसने आंसर देख लिया था, उसको लगा होगा इसमें 7 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा। फिर बोला हाँ सर ठीक है, ऐसे नहीं होगा। मतलब कुछ होते हैं ना कि जो क्लास में मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझने जा रहे हैं, तो उस टाइम तो लोगों ने उसे समझ भी लिया था, लेकिन कुछ 2 से 5 मिनट तक उससे ज्यादा ऐसा भी समझ लिया था लोगों ने हो गई थी मतलब उसकी अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये साधारण वर्ष के क्वेश्चन रहे, अब लीप वर्ष के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें आज का जो दिन है, आज की जो तारीख है, इसी पे दिन निकालते हैं। जैसे हमारा आज की जो तारीख है वो है आपकी 10 अगस्त। 10 अगस्त 2020 चल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लीप वर्ष है। अब 10 अगस्त 2020 चल रहा है, तो इसमें आज का दिन है, आज की तारीख है, और आप लोगों को पता भी होगा 10 अगस्त 2020। तो आप बता भी दोगे इसका आंसर क्या आएगा आज का ही तो दिन है भाई, सोमवार आएगा। देखो 10 ले लेंगे इधर। अगस्त की अगर बात करें तो अगस्त का कोड है 3। 2000 की बात करें तो 2000 क्या है, 2000 एक लीप सेंचुरी है। 1900 के बाद क्या है कि 2000 कोड कहां से शुरू हो जाएगा, 6 से। कोड कहां से शुरू हो जाएगा भैया, 6 से कोड शुरू हो जाएगा। 1670 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा, ठीक है। ये 1600 है, ये 1700 है, 1800 है, ये 1900 है, ठीक है। अब देखो अब 2000 का कोड कितना आ जाएगा, 6, और 20 की जगह कितना आ जाएगा, 19। एक ही तो कम करना होता है। अब 19 में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 बचे, सॉरी 4 लीप वर्ष आएंगे 19 वर्षों में, ठीक है। 4 का भाग 4 बार ही जाएगा, 5 बार नहीं जा पाएगा। अब 7 से बड़ी संख्या को 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ये 6 बचेगा, और 7 दूनी 14, कितना बचा, 14, 5 बचा, सॉरी 5 यहाँ बचा, 4 ही रह गया। अब हमें पता है, देख लो, जोड़ लो या फिर काट लो, कुछ कट जाए तो 4 और 3 7 कट जाएगा, और 6 और 5 और 3 8 और 6 14, 14 में 7 दूनी 14, 0 बचा, और 0 पे क्या आता है, रविवार। 0 पे रविवार आता है। लेकिन अब जो कुछ अभी तक तो हमारे आंसर आ रहे थे, लेकिन आज का दिन तो सोमवार है। ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि हर बार देखो साधारण वर्ष के लिए भी हमने यही प्रोसेस अपनाई है, और लीप वर्ष के लिए भी यही प्रोसेस अपनाई है। तो इसका मतलब साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कोई अंतर तो रहा ही नहीं, फिर ऐसा नहीं है, अंतर है। क्योंकि जब साधारण वर्ष रही थी तब हमने यही पैटर्न अपनाया था, लेकिन हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि भाई जो हमारी साधारण वर्ष थी उनमें फरवरी का महीना जो पड़ा था वो उसमें 28 का रहा था, और इस वर्ष जो महीना पड़ा था फरवरी का ये 29 का रहा था। तो एक दिन को तो हम वैसे मिस्टेक कर चुके, तो एक दिन का डिफरेंस तो आएगा। जब फरवरी इसमें 29 की आई है, जब साधारण वर्ष थी तो उनमें आ रही थी फरवरी 28 की, तो उसमें तो कुछ चक्कर रहता ही नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, साधारण वर्ष में फिक्स है। अब साधारण वाले कॉन्सेप्ट से अगर आप लीप वर्ष का क्वेश्चन कर रहे हो तो गलत तो बनता है, कभी कभी बनता है, हर बार नहीं बनता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि इसमें 29 की फरवरी आई होगी, इसमें हम एक +1 कर देते हैं, तो रविवार की जगह आंसर आएगा सोमवार, क्योंकि एक दिन हमने नहीं लिया। अब एक विशेष बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो +1 है, अब ये तो नहीं है कि भाई लीप वर्ष का क्वेश्चन आ जाए, लीप वर्ष का क्वेश्चन आया है तो आप हर बार इसमें +1 कर दो, नहीं, +1 नहीं करना, हर बार नहीं करना। तो देखो आप समझो पहले,
कब कब करना है, कब कब नहीं करना। एक और क्वेश्चन करते हैं तब समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 15 अप्रैल 1212, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है, तो ये भी लीप वर्ष का है। तो देखो कब हमें +1 करना है, कब नहीं करना है, इसका विशेष याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हम लेंगे पहले 15, पहले इसमें लेंगे 15 प्लस अप्रैल का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का कोड ले लो भैया 0। अब 1200 जैसा लीप ईयर, 1200 लीप ईयर, देखो अब 1600 इसमें नहीं पड़ेगी, इससे पहले, यानी कि 1600 से पहले कौन सी लीप सेंचुरी पड़ी होगी, 1200। हमारा जो कोड रहेगा वो 1200 का, 1300 का, 1400 का, 1500 का रहेगा। तब जाके 6 से शुरू जो होगा वो 1600 से हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा 6 4 2 0, ये कोड रहेगा। तो 1200 का आप ले लो 6, 12 की जगह आप कितना लोगे 11। अब 11 में कितनी लीप ईयर रहेंगी, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर रहेंगी, ठीक है, छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, 2 लीप ईयर रही होंगी। अब कर लो इसमें 7 का डिवाइड कर लो, ठीक है, देखो 7 दूनी 14, 1 बचा, 6 ही रहेगा, 7 कम 7, 4 बचेगा, और ये 2 ऑलरेडी है, 6 और 1 7, ये कट जाएगा, ठीक। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पर 4 और 2 6 पे क्या आ रहा है आपका शनिवार। लीप वर्ष का क्वेश्चन है, +1 करेंगे, क्या आएगा रविवार, ठीक, क्या आएगा रविवार है। अरे 15 प्लस 1212 क्या किया हमने, 15 ले लिया, अप्रैल का कोड ले लिया 0, कहां से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0। 1200 का कोड हमने 6 लगाते, शताब्दी का कोड पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद 12 जो हमारी वर्ष दे रखी है उसमें से हम 11 लेंगे। 11 में कितनी लीप ईयर पड़ेंगी, 4 से भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि जितनी बार भाग जाएगा उतनी लीप ईयर होती है, ठीक है, उतनी लीप ईयर होती है। तो इसका मतलब 2 लीप ईयर होंगी। 15 में 7 का डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, ऑलरेडी 6 आ जाएगा, 7 का भाग लगाओगे 4 बचेगा, 2 ही हो जाएगा, 6 और 1 ये 7 कट जाएगा, जो 7 बनता है उसे काट दो, 7 को मल्टीपल में जितनी भी डिजिट आते हैं ना हमने प्लस करके काट दिया करो, 6 और 1 7 बदल जाएगा, 4 और 2 6 शनिवार, 1 प्लस करके रविवार। अब देखो ये भी क्वेश्चन हमारा लीप वर्ष का था, कैसे कहते हैं ये लीप वर्ष है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो वो लीप वर्ष कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हमने +1 किया। अब हम समझते हैं, अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन लीप वर्ष का होता है और हम +1 नहीं करते, तो वो चीज भी अभी समझ लो आप, मतलब कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, मेरा मानना ये है। तो देखो 13 मई 16 मई कर लो, 16 मई 1314, 1314 मई नहीं लो आप, यहां पे लो जनवरी लो, 13 जनवरी 16 जनवरी 1614 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीप वर्ष का करना ना हमें जी, तो 12 ले लो, 1612। अब करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है, कैसे रहेगा इसका फंडा। तो देखो यहां पे ले लो तारीख 16, जनवरी का कोड 1, 16 की 1600 का कोड क्या रहेगा, 1600 का रहेगा भैया आपका 6, 12 की जगह 11, और 11 वर्षों में कितनी लीपें रहेंगी, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, यानी कि 2 लीप ईयर। अब क्या करोगे 7 का डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 15 16, 2 बचेगा, 1 ये रहेगा, 6 ऐसे उतार लो इसे, और 7 का इसमें डिवाइड करोगे 4 रहेगा, और ये +2 एज इट इज आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 और 2 यानी कि 4 और 2 6 और 2 8 रख लो यहाँ पर। अब इसमें 7 का डिवाइड करोगे, 1 बचेगा, जिसपे क्या आएगा सोमवार। दोबारा से समझ लो, 16 हमने क्या किया वही लिख दिया, जो आपका 16 जो तारीख है वो जनवरी का कोड, 1600 का कोड 6, यानी कि 1600 का कोड ये 6 हो जाएगा, और 12 की जगह 11, 11 वर्षों में कितनी लीप ईयर, 4 का भाग लगा के देखेंगे, 4 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उतनी लीप ईयर। अब 7 का भाग लगाते हैं, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 1 ये हो जाएगा, 6 ये एज पर आएगा, इसमें 7 का भाग लगाएंगे, 4 बचेगा, 2 6 और 1 7 बच जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8, 7 का डिवाइड करके 1 बचेगा, और 1 पे क्या आएगा सोमवार, 1 पे आएगा आपका सोमवार आएगा। गर्मी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से रहने वाले हैं ये चीज समझो। तो देखो आगे के क्वेश्चनों में, अब देखो लीप वर्ष, इसमें +1 क्यों नहीं किया ये भी तो आप समझ रहे हो आप।
तो इसमें +1 नहीं होगा, क्योंकि +1 लीप वर्ष में तभी होता है जब लीप वर्ष जिस वजह से मनाई जाती है, जिस दिन की वजह से लीप वर्ष मनाई जाती है, अगर वो दिन ना आए तब तक लीप वर्ष नहीं बनती। तो देखो लीप वर्ष कब बनती है, जिस लीप वर्ष में क्या होता है 29 की फरवरी आती है। यहां फरवरी आई है क्या? नहीं आई है। जब फरवरी 29 की नहीं आई तो +1 क्यों करेंगे? जब तक लीप वर्ष के क्वेश्चन में करते हम साधारण वर्ष की तरह ही, हम तब +1 करते हैं उसके आंसर में, तब जाके वो क्या आ जाए, फरवरी निकल जाए। अगर क्वेश्चन के अंदर 29 फरवरी दे रखा है तब भी आप +1 नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? आप ये कहोगे सर 29 दे रखा है, तो एक बात समझो कि जब 29 फरवरी दे रखा है, मान लो क्वेश्चन ऐसी है 29 फरवरी, ठीक है, आगे कोई भी लीप वर्ष दे रखी है, तो आप 29 को 29 दिन पूरे एक बार में ले लोगे, फिर फरवरी का कोड ले लोगे, तो फिर कुछ छोड़ा तुमने उसके लिए जो +1 करोगे। +1 करने के लिए जब आपने दिन नहीं छोड़ा तो +1 आप करोगे भी क्यों, ये भी तो समझो। तो +1 आप करोगे भी क्यों, और जब आप उसमें +1 नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अब साथ ही सीधी एक बात समझ लो कि लीप वर्ष के क्वेश्चन में +1 हम तभी करेंगे जब फरवरी का महीना क्रॉस हो जाएगा बस, ठीक है। 29 फरवरी में भी कभी हम +1 नहीं करेंगे, यानी कि मार्च में और मार्च के बाद के जितने भी महीनों के अंतर्गत अगर फरवरी पड़ रही है तो हम +1 करेंगे, अदरवाइज हम +1 नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो केवल सेंचुरी ईयर में ही आ जाते हैं, केवल सेंचुरी ईयर को लेके कैसे रहेंगे क्वेश्चन, देखो जैसे क्वेश्चन बन जाए आपका 15 अगस्त 1405 को कौन सा दिन था। अब क्या करना है, सेम क्वेश्चन रहेगा, 15 उतार लो, अगस्त का कोड 3, ठीक है, अगस्त का कोड 3। अब 1400 का आपको पता है 12 13 14, 12 लीप है, 6 4 2, लिख लो ना इसको, 1200 1300 1400, 1200 का 6, 1300 का 1200 1300 1400, कितना आ जाएगा 2, प्लस 4 5 की जगह कितना आएगा, 4 वर्षों में कितनी लीप आ जाएगी 1। अब कैलकुलेशन कर लो, 4 और 1 4 और 3 7, ठीक है, 15 तो 17 और 1 18, 7 दूनी 14, कितना बचा 4 पे क्या आएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। लीप वर्ष तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक लाइन में कैलकुलेशन हो रही, क्या लंबा है, इससे आसान होगा भी नहीं कुछ। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, अगर 15 सितंबर 1601, तब आप कैसे करेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, कहीं भी कभी कंफ्यूजन होंगे। तो 15 सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का कोड 6, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6, 1600 का 6, एक कम कर देंगे आप। जब इसमें से एक कम कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, एक है उसमें से भी एक कम कर दोगे तो कुछ बचेगा क्या भाई। 1405 में से आपने एक कम किया तो 1404 मिला आपको, तो 1400 का आपने कोड लगा दिया, 1400 का आपने 2 कोड लगा दिए, 4 5 की जगह आप जो 4 बचा वो लिख दिया और इसमें लीप वर्ष लिख दी। अब आपको पता है कि 1601 दे रखा है, इसमें से आप एक कम करोगे तो 1600 ही तो बचेगा, केवल इसका कोड लगा दो, आगे कुछ भी नहीं करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 6 + 6 और 1 7, 6 पे क्या आएगा शनिवार, ठीक। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। अगर यहां 2 होता, अगर यहां 2 होता, अभी करा रहा हूं आगे नेक्स्ट, ठीक है। देखो आप 23 अक्टूबर मान लो 1803 मान लो, ठीक है, 2 या 3 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 23 ले लोगे। अक्टूबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर का कोड कितना आ जाएगा 1। 1800 का कितना कोड है 2, 3 की जगह 1 कम कर लेंगे 2। अब 2 में कोई लीप पड़ सकती है क्या, नहीं ना, छोड़ दो। 7 3 21 22 23, 2 बचेगा, 1 ही रहेगा, 2 + 2 ये रहेगा, 2 2 4 2 6 1 7, पूरा कट जाएगा, 0 पे क्या है रविवार। अब देख लो लीप वर्ष तो नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना,
ठीक है। कभी कभी क्या है कि फाइनली क्वेश्चन बच जाता है, एक तरीके का क्वेश्चन और रह जाता है जो आपको कंफ्यूज करता है। 15 नवंबर आपसे पूछ ले डायरेक्ट कोई 1300 को कौन सा दिन होगा। इन क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना, कैसे क्वेश्चन करने। देखो इसमें से आपको एक कम कर लेना पहले ऑलरेडी, यानी कि ये कैलकुलेशन जो होगी ये होगी 1299 पर। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन जो करते हैं, मान लो ये प्रोसेस आप ना अपनाओगे इसमें, जब सेंचुरी वाला क्वेश्चन होता है तो देखो आप 15 ले लोगे, नवंबर ले लोगे 4, नवंबर दिसंबर 4 आ जाएगा। अगर आप 1300 1200 का 6 1300 का 4 लगा दिया तो आप अब इसमें से कम नहीं कर सकते। कम करने के बाद अगर आप 1299 कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। जब भी आपको सेंचुरी का क्वेश्चन दे आप पहले ही 1299 कर लें, ठीक है। मतलब 1700 दिया है तो 1699 कर लें, 2500 दिया है तो 2499 कर लें, 1800 दिया है तो 1799 कर लें, 1600 लिया है तो 1599 कर लें, ठीक है। अब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन करना किस तरीके से है, ठीक है। अभी आपने इसको कर लेंगे, आप किसमें 1299 1200 का कुल लाएंगे 6। अब एक कम कर लिया तो 99 ऐसे उतार दो, 99 में कितनी लीप पर पड़ेंगी 24। अब पूरा सवाल वही बन जाएगा जो पहले से आप करते आ रहे हो। 7 दूनी 14 1 बचेगा, 4 ये है 6 ये है, 7 एकम 7 आप लो 7 चौक 28 1 बचेगा, 7 3 21 3 बचेगा, 6 और 1 7 4 और 3 7 क्या बचा 1 पे क्या आएगा सोमवार। रिवर्स है नहीं, आपका आंसर एक लेगा, ठीक। और करा देता हूं एक और क्वेश्चन। 15 मार्च 1200, ठीक। 1200 क्या है लीप सेंचुरी है, ध्यान रखना। 15 से यहां उतार लेंगे, सॉरी 15 आपके यहां उतर जाएंगे, 15 आप डार्क लिख लो, 15 की जगह 1 लिख लो, कोई नहीं, 15 उतार लो, या फिर मार्च का 4 जनवरी फरवरी मार्च 4 हो जाएगा, प्लस 1200 की जगह इसको क्या लिखोगे भैया 1199। ध्यान रखना इस चीज का। अब 1100 का कोड क्या लाओगे, आपको पता है कि भाई 1200 से पहले कितनी रही होगी 1100 ही रही होगी। कोड कहां खत्म होता है 0 पे, भाई 1200 से 6 से शुरू होगा जब तो 0 पे खत्म हुआ होगा, यानी कि 8 9 10 11 6 4 2 0, 1100 का 0 हो जाएगा। 99 आप ले लोगे एज इट इज, 99 उतार लेंगे। 99 में कितनी लीप पर आएंगी 24, लगा तो 7 कबाब 1 4 7 कबाब लगाओगे, 7 चौक 28 1 बचेगा, 7 3 21 3 बचेगा। यहाँ पर सब में 7 का डिवाइड होता है, 4 3 7 2 पे क्या आएगा आपका मंगलवार। लेकिन अब ये मंगलवार नहीं रहेगा आंसर, क्योंकि ये 1200 दे रखा था, 1200 ये लीप ईयर है। जब ये 1200 दे रखा था और ये लीप ईयर है तो इसमें आप प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा मंगल की जगह बुधवार, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना। अगर आपको किसी भी तरह की इस तरीके के क्वेश्चनों को अगर आपको लगता है कि देखो पहले एक इस वीडियो को 2 बार देखना कम से कम, ठीक है, चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम है आप कॉल करें, डायरेक्ट करें 8868 897922 यानी 8868 8979 22। अगर ये कॉल इस पर नहीं लग पा रही है, हो जाता है कभी कभी पता नहीं चलता कि कभी ना कभी बंद हो रही है, ठीक है, नहीं रहता ध्यान, तो इस पे कर लें 70 78 96 63 50, ठीक है। इस पे अगर कॉल नहीं लग रही है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तब करें, ऐसे नहीं कि हाय सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग क्या कर रहे हो सर, खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, इस तरीके की हरकतें मत करना, ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे, जिससे मैं ये भी समझ पा रहा हूँ पढ़ाई कर रही हो या नहीं कर रही, ठीक है। देखो 2 सवाल दे रहा हूं। 16 मई 1307 को कौन सा दिन था, और 29 अप्रैल 1700 को कौन सा दिन था। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे आप कमेंट में करें, या फिर इन दोनों के आंसर इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें, चाहे आप इस वाले पे कर दें, दोनों पे व्हाट्सएप है, दोनों पे कॉलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी लिए। इन तरीके का मतलब अब इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम जब कल जो सेशन चलेगा हमारा वो होगा, उसमें केवल और केवल वो वाले सवाल होंगे, कौन से वाले, जो डबल डेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि यदि 15 अगस्त 1947 को बुधवार था तो 26 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, जो रॉन्ग कभी मतलब
जिस तारीख का जो दिन होता है उस तारीख पे नहीं होता, जो गलत टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम रॉन्ग कैलेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं हमें रॉन्ग कैलेंडर से आ रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। घर भी देख रहे हो क्या हालत हो रही है। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस से। आगे इस तरीके के और अच्छे से अच्छा कंटेंट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, लोगों को बताएं कि आप रीजनिंग यहाँ से कंप्लीट करें। जैसे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए आप सफिशिएंट रहेगी क्लासें। और मेरा मानना यह है कि आप किसी भी एग्जाम को अगर देने जा रहे हो तो आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो यहाँ से आपको रीजनिंग इसमें ना मिले। ठीक है, अभी मैं बहुत जल्दी आपको टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें मैं कुछ करा दूं चैप्टरों को, फिर उसके बाद टॉप 10 सीरीज चलेगी। जैसे मतलब आज लगा दी क्लास टॉप 10 सीरीज की, डायस की, कभी क्लॉक की, मतलब अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप जुड़े रहें, प्रैक्टिस करें, तो रीजनिंग के लिए आपको कहीं भी जाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपको लगता है कि सर ये चाहिए हमें, ये पढ़ाओ हमें, तो ठीक है, कॉल इस पर कर दो। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। ओके, बाय बाय।